I am very happy to stand before you in this place. आज आप लोग के बीच में मैं खड़े होकर के बहुत ही आनंदित हूँ. आज या ठिकाणी मी आपणासमोर उभं राहून फार आनंदी आहे. And I'm very happy to see all your faces, how you beautifully you were singing song and feeling the Holy Spirit. It's really very much wonderful to see. आप सबको देख करके, आपके सुंदर चेहरा को देखते हुए, आप लोग सुंदर रीति से गीत गाते हुए, आत्मा में भरते हुए देखते हुए मेरा मन बहुत ही आनंदित है. आपणा सर्वांचे सुंदर चेहरे पाहून आणि ज्या प्रकारे तुम्ही सुंदर रीतीने गीत गाऊन अन्य भाषेमध्ये बोलून आत्म्यामध्ये भरत होतात ते पाहून मला फार आनंद झाला. Now for our meditation, let us turn our scripture to Luke the Gospel, chapter 10, verses 30 to 35. आज के ध्यान के लिए आओ हमारे धर्मशास्त्र को लूक रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30 से 35 तक के वचनों को पढ़ेंगे. आजच्या आपल्या मननासाठी आपण लूककृत शुभवर्तमान अध्याय 10 वचन 30 ते 35 कडे आपले लक्ष केंद्रित करूयात. येशूने उत्तर दिले, एक मनुष्य यरूशलेमेहून खाली यरीहो जात असताना लुटारूंच्या हाती सापडला. त्यांनी त्याचे कपडे काढून घेऊन त्याला मारही दिला आणि त्याला अर्धमेला टाकून ते निघून गेले. मग एक याजक सहज त्याच वाटेने खाली जात होता. तो त्याला पाहून दुसऱ्या बाजूने चालता झाला. तसाच एक लेवीही त्या ठिकाणी आला आणि त्याला पाहून दुसऱ्या बाजूने चालता झाला. मग एक शोम्रोनी त्या वाटेने चालला असता तो होता तेथे आला आणि त्याला पाहून त्याचा कळवळा आला. त्याने जवळ जाऊन त्याच्या जखमास तेल व द्राक्षारस लावून त्या बांधल्या आणि त्याला आपल्या जनावरावर बसून उत्तार शाळेत आणले व त्याची काळजी घेतली. दुसऱ्या दिवशी त्याने 2 रुपये काढून उत्तार शाळेच्या रक्षकाला देऊन म्हटले, ह्याची काळजी घ्या आणि ह्यापेक्षा जे काही अधिक खर्चाल ते मी परत आल्यावर तुम्हाला देईन. यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया. इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया. परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की. दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा. And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Now here we read about a Samaritan, our Jesus Christ. और यहाँ पर हम सामरिया के विषय में पढ़ते हैं, वो सामरिया जो हमारा यीशु मसीहा है. या ठिकाणी आपण शोम्रोनाविषयी पाहतो जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. And now we see this Samaritan to appear in this place because a man who was found in Jerusalem is now started moving toward Jericho. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो यरूशलेम में दिखाई देता था वो वहां से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था और उसी समय में सामरिया वहां पर उससे मुलाकात करता है. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की एक मनुष्य यरूशलेमेमध्ये होता. ज्या वेळेस तो यरूशलेमेहून यरीहोकडे खाली जात असता एक शोम्रोनी व्यक्ती त्याला भेटला. That's why he fell among the thieves. He was caught by the thieves and he was stripped of his raiment and he was wounded. और हम देखते हैं कि जब ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जब जा रहा था तो कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसे मार मार के अधमुआ किया, वस्त्र को छीन के वहां उन्हें छोड़ चला गया.
आणि त्यावेळेस तो व्यक्ती त्या लुटारूंच्या हातामध्ये पडला आणि त्या लुटारूंनी त्याचे कपडे काढले व त्याला मारही दिला व अर्धमेला सोडून दिले. Priests and Levite, they are not able to help, they passed by. और वहां उसी रास्ते से एक याजक और एक लेवी भी गुजरा, किंतु वे उसे कतरा करके आगे निकल गए. आणि त्याच मार्गाने एक याजक व लेवी देखील गेला, परंतु ते त्याच्याकडे पाहून धजले देखील नाहीत. The Samaritan is appearing, is very important thing in this place because of that the man who was wounded, now he got a oil and also he got a wine and he was in such a way rescued from dying. और इस प्रकार की परिस्थिति में जब ये व्यक्ति उस जगह में पड़ा हुआ था, एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति होते हुए सामरिया वहां पर प्रकट होता है और वो उसके पास जाकर के उसके घाव के लिए तेल और दाखमधु लगा करके उसे मरहम पट्टी करता है. आणि अर्धमेल्या अवस्थेमध्ये पडलेले असताना एक शोमरोनी व्यक्ती त्या मार्गाने जात असता त्या व्यक्तीचा त्याला कळवळा आला व एक तेल व द्राक्षरस त्याने त्याच्या जखमांवर लावले आणि अशा रीतीने त्याला मरणातून त्याने वाचवले. From there, by the beast, it is said by animal, it may be like an ass or anything. With that, he took him to the inn and given the 2 pence that to look after him, the wounded man, because this man is very important. One day I am going to come back, I am going to pay whatever you are spending for this man. केवल उसके घाव में मरहम पट्टी लगाया, इतना ही नहीं, किंतु ये सामरिया जिस पशु के ऊपर सवारी कर रहा था वो कुछ भी हो सकता है, वो गधा हो या ऊंट हो पता नहीं, किंतु जब उस सवारी में उससे अधमरे व्यक्ति को बिठाया, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही मुख्य और खास था, उसे उठा करके एक सराय पर ले गया और भटियारे को 2 दिनार देते हुए कहा, ये व्यक्ति बहुत ही मुख्य मेरे लिए है, इसके लिए तो इसकी सेवा टहल कर, और अगर कुछ भी अधिक तेरे लिए होता है तो मैं दोबारा जब आऊंगा मैं उसकी भरपाई कर दूंगा. आणि त्या शोमरोनी व्यक्तीने त्या जखमी व्यक्तीच्या जखमांना फक्त तेल व द्राक्षरस लावून पट्ट्या बांधल्या नाही, परंतु त्याच्याकडे जो जनावर होता, कदाचित तो जनावर गाढव असेल किंवा उंट असेल, त्या जनावरावर त्याला टाकून त्याने तो उतार शाळेमध्ये घेऊन गेला आणि त्या उतार शाळेच्या रक्षकाला त्याने सांगितले की हा व्यक्ती माझ्यासाठी फार महत्वाचा आहे, ह्याची तू काळजी घे, ह्याला मलमपट्टी कर आणि जो काही याला बरा करण्यासाठी खर्च येईल, ज्या वेळेस मी पुन्हा येईल तो सर्व खर्च तुला मी देईल. I want to tell you in this evening, a man from Jerusalem, he going toward Jericho. Jerusalem is a wonderful place where God given all kind of blessings in the Garden of Eden. But now, because of committing sin, you are going toward Jericho, the hell, the place, the cursed place which God never desire. और यहाँ पर मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मनुष्य जो यरूशलेम में रहा करता था, यरूशलेम अर्थात वो जो ईश्वर का स्थान है जहां पर परमेश्वर सारी आशीष को देना चाहता है, जो हमारे जीवन में अदन उद्यान का एक प्रतीक है, वहां से मनुष्य पाप करने के कारण देखो वहां से निकल करके विनाश की ओर जाने लगा. आणि आपण पाहतो की हे जे यरूशलेम आहे ते परमेश्वराचे ठिकाण म्हणजेच एदेन बागेचे एक प्रतीक आहे जे स्वर्ग समान होते, परंतु जो मनुष्य आहे तो पाप केल्याद्वारे त्या यरीहो, त्या नरक स्वरूप यरीहो मध्ये जात आहे. This Samaritan, the Lord Jesus Christ, is coming tonight with the oil of salvation, and he wants to deliver from the wound of the sin by the oil and by the wine. The oil speaks about salvation, baptism. Wine speaks about Holy Spirit, which is so necessary in the New Testament time. For the man must be admitted in the apostolic fellowship. और ये व्यक्ति जो अधमरा अवस्था में पड़ा हुआ था, उससे मुलाकात करने के लिए देखो एक सामरिया वहां पर आकर के पहुंचा, और ये सामरिया हमारे जिंदगानी में हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है,
जिसके पास उद्धार का वो तेल है और पवित्र आत्मा का अभिषेक का वो दाक मधु है, जो एक व्यक्ति को उसके पाप से उद्धार पाने के लिए, प्रेरितों के संगति में आने करके पहुंचने के लिए निहायत ही आवश्यक है, वो हमारे लिए लेकर के आता है. आणि ज्याप्रमाणे ह्या दृष्टांतात आपण त्या शोमरोनी व्यक्तीबद्दल पाहतो, तो आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रगट करतो, ज्याने त्याच्या हातामध्ये ते तेल म्हणजे जे तारण रूपी तेल घेतले व जो पवित्र आत्म्याचा अभिषेक हा द्राक्षरस दर्शवतो, हे जे आपल्या आत्मिक जीवनासाठी फार गरजेचे आहे, तो घेऊन आपल्याला त्या पापापासून, त्या नरकातून मुक्त करण्यासाठी येतो. The Samaritan play very important role here because a priest, which is called the Old Testament law, the Old Testament law in no way can save anybody. It cannot bring salvation. It cannot change the lives of anybody. And that's why we see he is going without, as if he had not seen. Even the Levite, that is a self-righteous life, nominal righteous life, that will never help anybody. But only the Jesus, the Samaritan, the man, that means he was rejected by the Jewish people. That God need to come into the world and to deliver the whole human race who have been wounded by the thieves. और यहां पर हम देखते हैं कि उस मार्ग में एक याचक आया. याचक कहने से पुरातन नियम की वो व्यवस्था को दिखाता है, जिस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, उस मनुष्य को कोई बचा नहीं सकता. इसी कारण से वो व्यवस्था, वो याजक आया, कतरा करके आगे बढ़ गया. उसके पीछे एक लेवी आया. लेवी कहने से मनुष्य के स्वयं धार्मिकता को दिखाता है, और कोई भी मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता के द्वारा अपने जीवन को उद्धार नहीं कर सकता, नहीं किसी को बचा सकता है. इसी कारण से एक बहुत ही अहम व्यक्ति होकर के, एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति होकर के, देखो यहां पर सामरिया आता है, और ये सामरिया प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक है, जो हमारे जीवन से उद्धार करने के लिए वो हमारे जीवन में आया है. आणि आपण पाहतो की त्या मार्गाने एक याजक आला. याजक म्हणजे जुन्या करारामध्ये असणारा एक असा व्यक्ती जो स्वतःहून कोणत्याही व्यक्तीला वाचू शकत नव्हता किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे तारण करू शकत नव्हता. आणि त्याच्या पाठोपाठ एक लेवी आला. तो देखील जो व्यक्ती आहे तो स्वतःच्या नीतिमत्वाला दर्शवतो, आणि तो स्वतःच्या नीतिमत्वाद्वारे ते तारण प्राप्त करू शकत नाही. परंतु त्यांच्या मागे आपण पाहतो की एक शोमरोनी व्यक्ती आला. तो शोमरोनी व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्ताला दर्शवतो, जो आपल्या जीवनामध्ये तारण प्राप्त करण्यासाठी एक मुख्य रूपचे आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतो. And this Samaritan, this good Samaritan, Jesus Christ, introducing an inn, is admitting the wounded man in the inn, that is the apostolic fellowship. There the wounded man must be nourished, he must grow fat, he must be strong enough, because Jesus one day going to come for this wounded man. और ये सामरिया जो है, इस घायल व्यक्ति को लेकर के एक नया विषय का परिचय उससे करवाया, और उसने उसको सराय पर लेकर के गया. ये सराय कहने से एक घायल अवस्था में दिखाई देने वाले एक पापी मनुष्य को उद्धार करने के लिए, उसे बलवंत करने के लिए, जो यीशु दोबारा आ रहा है उससे मुलाकात करने के लिए तैयारी करने वाला एक स्थान होकर के दिखाई देता है ये सराय. और ये सराय प्रेरितों की संगति, सहभागिता है. आणि पुढे जाऊन आपण पाहतो की हा शोमरोनी व्यक्ती त्या जखमी व्यक्तीला एका नवीन गोष्टीची प्रचिती करून देतो. ती म्हणजे त्या उतार शाळेची प्रचिती, आणि ते आपल्या जीवनामध्ये उपदेशक आणि प्रेषितीय संगती दर्शवते, ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला ह्या सर्व प्रकारच्या जखमीपणातून दूर होऊन आपल्या सर्व मार्गातून प्रभू आपल्याला पुढे जाण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला तयार करतो. In the innkeeper, that is the apostles, he had given the two pens, that is Old and New Testament in their hand, the doctrine, what they have to nurture the wounded man to grow like a fatty man, healthy man, because this Jesus going to come, because he is preparing Zion and Jerusalem.
only to give that place. This Samaritan going to come back again. और इस सामरिया ने उस सराय के जो देखभाल करने वाला जो भटियारा था उसके पास उसने 2 दिनार दिया, जो कि पुरातन नियम नए नियम को दिखाता है, जो परमेश्वर के उपदेश को दिखाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने आत्मिक जीवन में बलवंत होते हुए, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते हुए, वो जो सामरिया हमारी यीशु मसीह दोबारा आने वाला है उससे मुलाकात करने के लिए वो उसे प्रस्तुत करना चाहिए, तैयार करना चाहिए. आणि पुढे जाऊन आपण पाहतो की त्या उतार शाळेच्या रक्षकाला तो शोमरोनी व्यक्ती 2 रुपये देतो. हे 2 रुपये जुना करार व नवीन करार दर्शवतात, ज्याद्वारे आपण आपल्या आत्मिक जीवनाची तयारी करून आपला जो प्रभू येशू ख्रिस्त जो शोमरोनी पुन्हा येणार आहे त्याच्या भेटीसाठी आपणास मदत करते. Yes, the whole humanity needs the salvation, the oil of salvation, the oil of baptism and wine of the Holy Spirit. सारे मानव जाति को उद्धार का तेल चाहिए, बपतिस्मा का वो तेल चाहिए और पवित्र आत्मा का वो दाखमधु चाहिए. सर्व मनुष्य जातीला त्या तारणाचे तेल, ते पवित्र आत्म्याचे तेल व अभिषेकाचे त्या ठिकाणी द्राक्षरस पाहिजे. Here we read about he was in Jerusalem, but now he is going toward Jericho. हमने यहाँ पर पढ़ करके देखा कि ये व्यक्ति यरूशलेम में था, अभी यरीहो की ओर जा रहा है. या ठिकाणी आपण वाचले की तो व्यक्ती यरुशलेमेमध्ये होता, परंतु आता तो यरीहोकडे जात आहे. In Revelation 3rd chapter verse 12, it is the church, it is the city of God found in Jerusalem. Man who have been called for the city of that Jerusalem, the city of God. But now he's marching towards Jericho, the hell, the cursed place. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 12 वचन को देखने के समय में यरूशलेम कहने से परमेश्वर की नगरी, जिस परमेश्वर की नगरी यरूशलेम में मनुष्य पहले रहता था, किंतु देखो वर्तमान ये मनुष्य परमेश्वर की नगरी को त्याग करते हुए यरीहो अर्थात नरक की ओर बढ़ते जा रहा है. आणि प्रकटीकरण अध्याय 3 वचन 12 मध्ये आपण यरुशलेमेविषयी वाचतो की यरुशलेम देवाची नगरी आहे व जो व्यक्ती त्या नगरामध्ये आहे त्याला प्रभू बाहेर जाऊ देत नाही. परंतु ह्या व्यक्तीबद्दल आपण पाहतो की यरुशलेम सोडून तो आता त्या यरीहोकडे, त्या नरकाकडे जात आहे. You see the Jerusalem is the Garden of Eden, where God placed Adam and Eve so that they may have a wonderful, overpowering life. They had a good quality of talking with God all the time. यरूशलेम कहने से उस अदन की वाटिका के समान एक सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति वाला एक स्थान है, वहां पर एक सारी बातों में जय पाने का एक सामर्थ मिलता है, जहां पर परमेश्वर के साथ आलाप कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला एक स्थान है. यरुशलेम म्हणजे आपण पाहतो की एदेन बागेला दर्शवते, ज्या ठिकाणी परमेश्वराला मनुष्याने एक चांगले जीवन, एक उत्तम जीवन जगून परमेश्वरासोबत एक चांगली संगती ठेवण्यासाठी, त्याच्या समवेत राहण्यासाठी देवाने ठेवले होते. God placed him in Genesis, the 2nd chapter, verse 8. God placed him, the man whom he created, Adam and Eve, in the Garden of Eden. और उत्पत्ति की किताब के अध्याय 2 वचन 8 को पढ़कर के देखने से जिस मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि किया, उस आदम और हव्वा को लाकर के अदन उद्यान में रखा. उत्पत्ती अध्याय 2 वचन 8 मध्ये आपण वाचतो की परमेश्वराने निर्माण केलेल्या मनुष्याला एदेन बागेमध्ये आणून ठेवले. But when man committed sin, now he started marching toward Jericho. He is not in Jerusalem. He is marching toward Jericho, the cursed place. और लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, उसके बाद वो यरूशलेम में नहीं रहा, वो उस यरीहो की ओर, वो श्रापित नगर की ओर, वो विनाश की ओर बढ़ने लगा. परंतु आपण पाहतो ज्या वेळेस मनुष्याने पाप केले त्यावेळेस तो त्या यरुशलेमेला सोडून यरीहोकडे निघाला, त्या नाशमान श्रापित अशा ठिकाणी तो निघाला. We read in Genesis 3rd chapter verse 16, when man committed sin,
he lost all his happy life. He became a sorrowful, he became a very painful man. He had a thought, he must sweat, perspiration to work and to eat on this earth. मनुष्य बहुत ही खुशहाली का जीवन अदन उद्यान में जी रहा था, किंतु जब मनुष्य ने पाप किया तो उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 वचन 16 से नीचे पढ़ते हुए देखने से मनुष्य के अंदर दुख आना शुरू हुआ, सारे प्रकार के क्लेश आना शुरू हुआ, खून पसीने की कमाई का वो खाएगा, इस प्रकार एक अभिशाप उसके जीवन में आ गया. आणि आपण पाहतो की एदेन बागेमध्ये ठेवल्यानंतर मनुष्य एक चांगल्या प्रकारचे जीवन जगत होता, परंतु उत्पत्ती अध्याय 3 वचन 16च्या पुढे आपण जर वाचले, ज्या वेळेस मनुष्याने पाप केले त्यानंतर त्याला स्वकष्टाची भाकर खावी लागली, प्रत्येक गोष्टीसाठी त्याला त्या ठिकाणी कष्ट व संघर्ष करावे लागले, प्रत्येक गोष्टीसाठी झटावे लागले. In Genesis 3rd chapter verse 17, because of him the land, the earth, what he was living was cursed, and he must eat the sorrowful bread, sweating and perspiration, sweat, and he had a sorrow, suffering in his body, in his mind. उत्पत्ति की किताब के अध्याय 3 वचन 17 को पढ़ करके देखने के समय में मनुष्य पाप करने के पश्चात उसी के कारण ये पृथ्वी भी अभिशाप्त होकर के दिखाई देता है, और उस दिन से लेकर के खून और पसीना को बहाते हुए अति कड़ी मेहनत करके वे मनुष्य को अब जीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इस प्रकार के अभिशाप इस मानव जाति के ऊपर आ गया. उत्पत्ती अध्याय 3 वचन 17 वचन ज्या वेळेस आपण वाचतो त्यावेळेस आपल्याला समजते की मनुष्याने ज्या वेळेस पाप केले त्यावेळेस या संपूर्ण पृथ्वीला श्राप आला, आणि त्या श्रापाचे कारण म्हणजेच मनुष्याला त्याच्या कष्टाची भाकर खावी लागेल व त्याच्या कष्टाचे उपज खावे लागेल. In Joshua chapter 6 verse 26, while he did understand what is Jericho, or Jericho means a cursed land. Nobody can raise a city, build a city. You would be a cursed man in Jericho. और यहोशू की किताब के 6 अध्याय के 26 वचन को देखने के समय में उसने यरीहो को देख करके श्राप दिया कि ना तो कोई इस नगर को बनाएगा और ना ही उसको दोबारा खड़ा करेगा, क्योंकि ये एक श्रापित नगरी है. आणि ज्या वेळेस यहोशुवा अध्याय 6 वचन 26 आपण वाचतो त्या ठिकाणी यहोशुवाने यरीहोला श्राप दिलेला आपण पाहतो, आणि तो म्हणतो की जो कोणी यरीहो नगर उभारण्यास प्रवृत्त होईल त्याला परमेश्वराचा श्राप लागेल. In Matthew 25:41, what it say? It is a cursed place. The hell, it is for the devil and his angels. और मत्ती सुसमाचार के 25वें अध्याय के 41 वचन को पढ़ करके देखने से ये नरक जो गिरे हुए दूतों के लिए बनाया, मनुष्य के लिए नहीं बनाया, एक श्रापित स्थान है. आणि ज्या प्रकारे मत्ते 25वा अध्याय 41व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की नरक देखील एक श्रापग्रस्त असे ठिकाण आहे. You are not called to go to Jericho. You are not called to go to hell, the cursed place, which is destined to devil and his angels. आप यरीहो में जाने के लिए नहीं बुलाए गए, श्राप में जाने के लिए आप नहीं बुलाए गए, आप नरक जो कि शैतान और दूतों के लिए बनाया गया वहां पर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया, नहीं बुलाया. तुम्ही यरीहोला जाण्यासाठी, त्या नरकाकडे जाण्यासाठी, आणि जे श्रापग्रस्त जे नरक सैतान व त्याच्या दूतांसाठी ठेवलेले आहे तिकडे जाण्यासाठी तुम्हाला बोलावलेले नाही. That's why the Samaritan Jesus Christ came into the world with the oil and wine to dress up the wounded man so as he may be brought to the inn and ready for the coming of the Lord. यही कारण है कि हमारा सामरिया प्रभु यीशु मसीह देखो एक तेल और दाखमधु के साथ हमारे बीच में आया ताकि हमारे सारे घावों में मरहम पट्टी लगा करके हमें उस सराय पर ले जाए ताकि वहां पर रह करके यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो सके. आणि त्याचप्रमाणे आपला जो उत्तम शिवमृ प्रभू येशू ख्रिस्त आहे तो आपल्या हातामध्ये तेल व द्राक्षरस घेऊन आला,
जेणेकरून त्याने आपल्या जखमांना मलमपट्टी करावी आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी उतार शाळेमध्ये आपल्या तयारीसाठी त्याने आपल्याला त्या ठिकाणी ठेवावे. Even this evening, this Samaritan, the Lord Jesus Christ, has come to tell you that you should never fall into the hand of the devil. As you have fallen into the hand of the devil, he won't leave you. He will wound you and strip you and take away whatever the essential thing in your life. और इसी प्रकार आज भी शाम के वक्त सुनने वाले प्रत्येकों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप कभी भी शैतान के हाथ में नहीं फंसना, उसके हाथ में नहीं गिरना, क्योंकि अगर आप उसके हाथ में फंसोगे या गिरोगे तो आपके सारे बहुमूल्य चीजों को जो आपके जीवन में लाभकारी है वो लेकर के नष्ट कर देगा, आपके जीवन को मार मार के घायल कर देगा. आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला मी विनंती करतो की तुम्ही तुमचे जीवन सैतानाच्या हातामध्ये पडू देऊ नका, कारण की जर तुम्ही त्याच्या हातामध्ये पडलात तर तुमच्याकडे जी काही बहुमूल्य गोष्टी आहेत त्या सर्व तुमच्याकडे काढेल व तुम्हाला जखमा करून तो अर्धमेल्या अवस्थेमध्ये सोडेल. You never want to leave for Jerusalem, the city of God. The devil will never allow you. Yes, he's a robber, thief. He will never allow you to leave for Jerusalem, the city of God, for heaven, for wonderful place. He will only make you to go to Jericho. ये शैतान वो आपको कभी भी अनुमति नहीं देगा कि तू यरूशलेम में रहना, वो कभी भी अनुमति नहीं देगा कि तू परमेश्वर के भवन में, उसके राज्य में, स्वर्ग में तू जाकर के पहुंचना चाहिए. इसी के लिए वो चोरी करता है, वो घात लगाता है और तेरे जीवन को इसके लिए नाश करता है कि तू अंत में जाकर के नरक में ही पहुंचना चाहिए. आणि जो सैतान आपला शत्रू आहे तो आपल्याला प्रभूकडे त्याच्या यरूशलेमेमध्ये त्याच्या स्वर्ग राज्यामध्ये जाऊ देत नाही. त्याचे कारण हेच की तो एक लुटारू आहे, तो चोर आहे आणि शेवटी त्याचा उद्देश हाच की त्याने कसेही करून आपल्याला नरकामध्ये पोहोचवावे. Now today you can find the whole human race is marching toward the cursed place of Jericho, the cursed land of hell. But what will happen? This robber, this thief will never leave you. He will wound you. लेकिन आज पूरे संसार में मानव जाति को देखने के समय में देखो, सारे मानव जाति इस विनाश की ओर बढ़ रहे हैं. उस श्रापित नगर यरीहो अर्थात उस श्रापित नगर नरक की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये शैतान वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी आपको स्वर्ग जाने के लिए छोड़ेगा नहीं. सध्या आपण पाहिले असता हे संपूर्ण जग त्या यरीहोकडे ते विनाशग्रह्य आणि नाशमान अशा ठिकाणी जात आहे आणि तो सैतान जो चोर व लुटारू आहे तो तुम्हाला आणि मला देखील त्या ठिकाणी नेऊ पाहतो. The man of heaven, the man who want to live with God in the city of God, Jerusalem, now he diverted to Jericho. While he was going, this thief is ready to wound him. और ये मनुष्य जो स्वर्गीय था, जो स्वर्ग में रहने के लिए बुलाया गया था, बनाया गया था, देखो जब उसका मार्ग पलट गया उस समय में ये शैतान ये चोर उसको मुलाकात करते हुए उसको घायल कर देता है. आणि आपण पाहतो हा जो व्यक्ती आहे जो यरूशलेम स्वर्गरूप आहे ते सोडून जेव्हा खाली यरीहोकडे जात होता या लुटारूंनी त्याला लुटले व अर्धमेले केले. He is making a wound of sin by sinful act, by sinful life. You will be wounded. What it is said about this devil in John the Gospel, 10th chapter, verse 10, it is said, he is a thief. What he will do, he will only steal. What he will do, he will kill you. What he will do, he will destroy you. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में हम लोग इस शैतान को देखने पाते हैं. वो एक चोर के समान, एक डाकू के समान है जो आपके जीवन में पाप के घाव को छोड़ करके वो आपको पाप में आपको पीड़ित कर देता है, वो आपको पापी बना देता है. और ये चोर, ये शैतान क्या करता है? वो आपके जीवन में चोरी करता है, घात लगाता है और आपको विनाश कर देता है. आपण पाहतो तो जो सैतान, तो लुटारू आहे, तो पापाच्या कृत्यांद्वारे आपल्या जीवनामध्ये पापांच्या जखमा करतो. आणि ज्याप्रमाणे योहान कृत वर्तमान अध्याय 10 वचन 10 मध्ये लिहिले आहे की सैतान हा चोर आहे जो केवळ चोरी, घात व नाश करतो. Please read John the Gospel,
10th chapter, verse 10. कृपा करके यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 पढ़ेंगे। कृपा करून योहान कृत शुभवर्तमान अध्याय 10 वचन 10 वाचा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. I have come to have a life. I have come more abundantly. But what is the thief? The devil, what he is working in the world is not to save you, give life, but he will steal you. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं यहाँ पर जीवन देने के लिए, हाँ मैं यहाँ इसलिए आया कि आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए, किंतु ये शैतानी संसार में आपको जीवन देने के लिए नहीं, किंतु वो आपको चोरी करने को आया है। आणि येशू ख्रिस्त ह्या वचनामध्ये म्हणतो, मी तर त्यांना जीवन प्राप्ती करण्यासाठी आलो, ती देखील विपुलतेने देण्यासाठी। परंतु जो सैतान आहे तो आपल्याला जीवन प्राप्ती होऊ देत नाही, कारण तो चोर आहे। In Luke the Gospel, chapter 8, verse 12, it says how this stealer is doing the work of stealing the seed, the word of God, which has been planted in the heart of a man, making his alive heart like a wayside, and that to pave the way for the fowl of the air, that is the devil, to snatch away, to take away, and to destroy the word of God already planted in the heart of man. और लूक रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12 वचन के अनुसार ये चोर हमारे जीवन में इस रीति से आता है कि जो भी कुछ परमेश्वर का वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोया गया, उस हृदय को एक मार्ग के किनारे वाले जीवन के समान बना करके कि पक्षी आए और परमेश्वर के जीवनदायक वचन को सब उठा ले जाए, चोरी कर ले जाए, एक ऐसी अवस्था में वो हमें बना करके छोड़ देता है। आणि ज्याप्रमाणे मत्तई कृत शुभवर्तमान अध्याय 8 वचन 12 मध्ये आपण वाचतो की आपण जे प्रभूवर विश्वास ठेवतो आणि त्याचे वचन आपल्या अंतःकरणामध्ये असते, परंतु सैतान जो येतो व आपले जे वचन त्याच्या आपल्या अंतःकरणामध्ये आहे त्या रस्त्याच्या किनाऱ्यावर टाकतो, जेणेकरून ते वचन पक्षी येतील व ते वचन रूपी आपल्या हृदयातून काढून घेतील। Not only taking the scripture out of your heart, not only taking the word of God, whatever plant or place in our heart, is also take away that godliness, fear of God, and put the philosophy. Here in Colossians chapter 2 verse 8 it is said, philosophy, it does the work of plundering. Now he is doing the stealing work, the plundering work, putting that in English. It's said about the Colossians 2nd chapter verse 8, the philosophy. In Tamil it say, the worldly wisdom, and make the man not to see God. और न केवल ये चोर हमारे जीवन में आते हुए परमेश्वर के सारे वचन को, जीवनदायक वचन को, सत्य वचन को हमारे जीवन से निकाल देता है, किंतु साथ ही साथ वो हमारे जीवन में जिन सारे ईश्वरी जीवते वचन को निकाल करके हमारे अंदर संसार के ज्ञान, जो कि कोलोसी की किताब 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, ये संसार का तत्व ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में वो डाल करके चले जाता है। आणि एवढेच केवळ नाही की तो आपल्या हृदयातून परमेश्वराचे सत्य वचन काढून घेतो, परंतु आपल्यामध्ये जे काही परमेश्वराची भक्ती आहे, परमेश्वराचे भय आहे व ईश्वरीय स्वभाव आहे, हे सर्व आपल्या हृदयातून काढतो। आणि ज्याप्रमाणे कलसीकरास पत्र अध्याय 2 वचन 8 मध्ये आपण वाचतो की ह्या जगातील शिक्षणाप्रमाणे सर्व तत्वज्ञान ते आपल्या हृदयामध्ये घालण्याचा प्रयत्न करतो। That's why man never fear God. You never see God. But going after philosophy and worldly knowledge, with that you cannot accept this God, this Samaritan, this Jesus,
who came into the world to give life. इसी तत्व ज्ञान से परिपूर्ण रहने के कारण, संसारिक ज्ञान में मनुष्य दौड़ने के कारण, इस संसार के ज्ञान में परिपूर्ण रहने के कारण ये मनुष्य ईश्वर को देख नहीं पाता, ये ईश्वर को जान नहीं पाता। ये सामरिया जो हमारे लिए आया है, उस सामरिया को वो पहचान नहीं पाता। आणि यामुळेच या जगातील लोकांच्या असणाऱ्या शिक्षणाच्या तत्वज्ञानामुळे प्रभूला ते ओळखू शकत नाही, प्रभूचा ते स्वीकार करू शकत नाहीत व जो शोमरोनी प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी आला त्याचा देखील ते स्वीकार करू शकत नाहीत. Not only stealing the word of God, not only stealing the godliness, and next what he will do, he will kill. He does the work of killing. That is the work of the devil, the thief on this earth. ना केवल हमारे जीवन से परमेश्वर के वचन को वो चोरी करता है, ना केवल ईश्वरत्व हमारे अंदर से वो निकाल देता है, अपितु उसके साथ ही साथ ये चोर, ये शैतान हमें मारने के लिए, हाँ वो हमें घात करने के लिए आता है. तो सैतान जो लुटारू, जो चोर आहे, तो फक्त आपल्या हृदयातून त्याचे वचन काढत नाही, परंतु आपले जे ईश्वरीय स्वभाव आहे ते तो त्या ठिकाणी मारतो व आपल्याला अर्धमेला करून मारून टाकतो. In Job, the first chapter, verse 19, this killer, the devil, the people were prayed by Job for the survival, the children, but he was bringing the great wind from the wilderness and beating upon the corner of the house. All the children, daughters, and sons of Job all perish in a day. और ये शैतान अय्यूब की किताब के पहले अध्याय में देखने के समय में ये शैतान एक बहुत बड़ी आंधी तूफान को लेकर आया और जहां पर उनके अय्यूब के बच्चे लोग बैठ करके खा पी रहे थे, वहां पर के दीवार को ढा दिया और इस शैतान ने उनके सारे बच्चों को उस बड़े प्रचंड वायु के द्वारा, आंधी के द्वारा दीवार गिरा के बच्चों को मार दिया. आणि त्याचप्रमाणे इयोब अध्याय 1:19 वचनामध्ये आपण वाचतो की ह्या सैतानाने जे रानामध्ये इयोबाचे मुले होते, जे खात पीत आनंद करत होते, त्यांच्यावर एक प्रचंड सोसाट्याचा वारा आणला व जे कोणी त्या घरामध्ये होते त्या सर्वांवर ते घर कोसळले व ते मरण पावले. Not only killing, he does the work of destroying the health, the stability in the body. That's what we read in Job, the 2nd chapter, verse 7. Job was a healthy man, but all his health was taken away. He had boils all over the body. He destroyed his health. That is the work of the devil, destroying your health, bringing cancer, incurable disease, and doing the work of destroying you. और ये शैतान ना केवल घात लगाता है, ये घात करता है कि तो साथ ही साथ वो आपको विनाश भी करना चाहता है. जैसे कि अय्यूब की किताब 2 अध्याय के 7 वचन को पढ़ करके देखने के समय में अय्यूब एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति था कि तू देखो सिर से लेकर के पांव तक उसके शरीर में रोग आ गए, घाव आ गए. इसी प्रकार ये शैतान विनाश करने के लिए नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की बीमारी में हमें जकड़ देता है. इसी कारण से कई प्रकार के लाइलाज बीमारी, कैंसर, इस प्रकार के अनेक प्रकार की बीमारी लोगों को सत्यानाश करते चले जा रहा है. आणि आपण पुढे पाहतो की सैतान फक्त आपल्याला जीवे मारत नाही तर तो आपला घात देखील करतो. ज्याप्रमाणे इयोब अध्याय 2 वचन 7 मध्ये आपण वाचतो की इयोब एक धष्टपुष्ट व्यक्ती होता, तरी देखील सैतानाने त्याला मोठमोठ्या गळवांनी नखशिकांत पेटले. त्याचप्रमाणे तो आपल्याला देखील पीडितो व बरे न होणाऱ्या आजाराने, जसे की कर्करोग, या सर्व प्रकारच्या आजाराने तो आपल्याला पीडितो. But this Samaritan, the good Samaritan, Jesus Christ, came to deliver from the hand of the thief, the wounding thief, what he is stealing, what he is killing, what he is destroying. Out of all that, in this evening he was coming with the good news. He had come to save you. जो भी आज इस शाम के समय में इस चोर ने घायल कर दिया, चोट पहुंचाया, नष्ट कर दिया, लूट ले गया, देखो उन सारी बातों को लौटा देने के लिए
एक शुभ समाचार आपके लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा सामरिया बन करके आज इस शाम के वक्त में हमारे बीच उतर आया है. आणि जो शत्रू सैतान त्या लुटारू प्रमाणे त्याने तुमच्याकडून ज्या काही गोष्टींना तुम्हाला जखमा केल्या, तुम्हाला लुटले, तुम्हाला जरी जीवे मारले असेल, तरी आज संध्याकाळी जो आपला उत्तम शिवमरोणी प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, तो आज या सुवार्तेद्वारे तुम्हाला सर्व प्रकारच्या जखमातून मुक्त करण्यासाठी ते आला आहे. He had stripped off the raiment. We read in Luke the Gospel 10th chapter verse 30. He stripped off his raiment. What is that raiment? That is the blessing of eternal life. Luke That is the blessing of the image of God. लूक रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 30 वचन में ये चोर इस व्यक्ति के जीवन में आता है और उसके कपड़े को उतार ले जाता है, और ये कपड़ा कहने से परमेश्वर का वो सारी आशीषें हैं जो ये चोर, ये डाकू लेकर के गया. ये परमेश्वर का वही प्रतिरूप है जिसमें परमेश्वर हमको सृजा था, ये चोर आकर के चुरा ले गया. आणि ज्याप्रमाणे लोककृत शुभवर्तमान अध्याय 10 वचन 30 मध्ये आपण पाहतो की त्या लुटारूने त्या मनुष्याचे वस्त्र लुटले, त्याचे कपडे लुटले. हे कपडे जे प्रभूने त्याच्या प्रतिरूपामध्ये आपल्याला घडले त्याचे प्रतीक आहे, आणि तो चोर त्याची चोरी करतो. He stripped off the eternal life, image of God, fellowship of God, even the reign and the glory and the inheritance. मनुष्य के जीवन में दिखाई देने वाला वो परमेश्वर का दिया हुआ जो महिमा था, जो अधिकार था, जो ईश्वर के साथ की संगति था, जो ईश्वर का स्वरूप था. देखो ये चोर आकर के उस वस्त्र को चुरा ले गया, नष्ट कर दिया. परमेश्वराने जे दिलेले प्रतिरूप, परमेश्वराने जे दिलेले गौरव, परमेश्वराने दिलेले जे शृंगार आपण पाहतो की हा जो लुटारू आला त्याने ते कपडे रूपाने ते सर्व काही लुटून नेले. The thief, the devil, taken your glory, your ruling power over sin. He had taken your inheritance, the Zion and Jerusalem, the heaven is your inheritance. You had called for that. You are all stripped off you. और ये शैतान देखो आकर के क्या करता है कि आपके पास जो अधिकार था, जो शक्ति था, जो सामर्थ था, जिसके द्वारा आप पाप के ऊपर राजत्व कर सकते थे, वो सारी अधिकार को, शक्ति और सामर्थ को वो आपके जीवन से निकाल कर ले गया. आणि हा जो लुटारू शैतान तुमच्याकडे येतो आणि तुमच्याकडे असणारे ते पापावर जय प्राप्त करणारे सर्व शक्ती, अधिकार आणि सामर्थ्य तुमच्याकडून चोरून लुटून घेऊन जातो. Not only taking your eternal life, image of God, and the fellowship with God, and the glory, but he is wounding you with the sin. और ना केवल उसने आपके उस अधिकार को, परमेश्वर की संगति को, सहभागिता को, उस मिरास को लेकर के चला गया, किंतु साथ ही साथ वो आपको घायल भी कर दिया. आणि एवढेच केवळ नाही की त्याने प्रभूचा अधिकार, त्याची संगती, त्याचा वारसा तुमच्याकडून लुटला, त्याने तुम्हाला जखमी देखील केले. That's why in this evening, you want to tell you, he had come with the oil of salvation. He had come with the oil of baptism. He had come with the wine of the Holy Spirit. इसी कारण से आज इस शाम के वक्त में घायल पड़े हुए लोगों को भी कहना चाहते हैं कि देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो एक अच्छा सामरिया है, एक उद्धार के तेल को लेकर के आया है, एक बपतिस्मा के तेल को लेकर के आया है, और उस आनंद की मदिरा को, दाख मधु को उसने हमारे बीच में आज लेकर के आया है. आणि आज येथे अशा जमलेल्या सर्व जखमी व्यक्तींना मी सांगू इच्छितो की आपला जो प्रभू येशू ख्रिस्त उत्तम शिवमरोणी आहे, तो आपल्यासाठी ते बाप्तिस्मेचे तेल, ते तारण रूपी तेल आणि आपल्याला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देणारे द्राक्षरस तुम्हासाठी घेऊन आला आहे. What the Bible say in Deuteronomy 32nd chapter verse 13, we read about for Jacob oil is flowing from the flint rock. In the last part of the verse it says the oil is flowing from the flint rock to bring salvation for you, for the whole human race.
और हम लोग देखने पाते हैं कि ये जो तेल जो है उस चट्टान से निकलता है, उस चट्टान से ये तेल जो निकलता है ताकि सारे मानव जाति के लिए उस तेल के द्वारा जो उद्धार का तेल है हमें उद्धार मिल सके. आणि अनुवाद मध्ये आपण वाचतो की त्या जखमी खडकातून ते तारणरूपी तेल वाहते जेणेकरून आपणा सर्वांना त्या तारणाची अनुभूती व्हावी. What is that rock? The rock is Jesus Christ. While you read in 1 Corinthians 10th chapter, verse 4, in the last part of that, it says, Jesus Christ is that rock. From that rock, the oil is flowing of salvation, healing you from your wound. और ये जो चट्टान है वो चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस पहला कोरिन्थी 10वें अध्याय के 4 वचन में कहता है कि वो चट्टान हमारा मसीह है. उस चट्टान से ही ये तेल निकलता है जो हमारे सारे घाव को वो मरहम पट्टी करता है, हमारे सारे घायल अवस्था से वो हमको छुटकारा देता है. आणि आपला जो हा जखम करणारा मलमपट्टी करणारा जो खडक आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, ज्याच्याविषयी संत पौल पहिले कोरिन्थीकरास पत्र अध्याय 10 वचन 4 मध्ये पाहतो की तो जो खडक त्याच्यातून आपल्या सर्व जखमांना मलमपट्टी केली जाते. Because the devil is a wounding thief. He is a wounding harlot. In the Bible, it says the devil is a harlot. That means lust bringing, abomination bringing, filthiness bringing. That devil is wounding the man. और ये जो शैतान जो है हम शास्त्र में पढ़ करके देखने के समय में इस बात को देखने पाते हैं कि ये हमेशा मनुष्य को घायल करता रहता है. आंखों की अभिलाषा के द्वारा, शरीर की अभिलाषा के द्वारा, नाना प्रकार का अभिलाषा को ला करके मनुष्य के जीवन में घाव के ऊपर घाव, घाव के ऊपर घाव बढ़ते चले जाता है. आणि या सैतानाबद्दल आपण शास्त्रामध्ये वाचतो की हा मनुष्याला नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारे जखम करत राहतो. काही वेळेस आपल्या डोळ्याची अभिलाषा, शरीराची वासना, अशा काही प्रकारच्या अधर्मांपासून तो आपल्याला जखमा करत राहतो. In Proverbs 17 chapter, verse 26, it says the harlot is laying down many wounded, is casting down many wounded. और नीति वचन उसके 17 अध्याय के 26 वचन को पढ़ने के समय में उसने कईयों को इस प्रकार के घायल अवस्था में घायल करके छोड़ दिया. आणि नीतिसूत्रे अध्याय 17 वचन 26 मध्ये आपण वाचतो की अशा कित्येक लोकांना त्याने ताडण करून जखमी अवस्थेत सोडले. They are wounded of sin, incurable wound. And we read how he brings incurable wound by sin, by a lust in the world. और वो नाना प्रकार के घाव को लेकर आता है, लाइलाश कभी ना सूखने वाला एक ऐसे घाव को हमारे जीवन में पाप के द्वारा ये शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है. हा सैतान त्या पापाद्वारे अशा प्रकारचे जखम आपल्या जीवनामध्ये आणतो जे कधी सुकत नाहीत, कधी बरे होत नाहीत. In Jeremiah 15 chapter verse 8, it is said about the wound incurable. The wound inflicted is something incurable. यिर्मयाह की किताब को पढ़ने के समय में उस घाव के बारे में वो इस प्रकार कहता है, एक ऐसी घाव है जिसका इलाज हो नहीं सकता. आणि ज्या वेळेस इर्मया अध्याय 15 आपण वाचतो त्यामध्ये अशा जखमाविषयी लिहिले आहे ज्याचा कोणताही इलाज होत नाही. That's why Jesus bring the oil of salvation, he pouring in your sinful wound, that you may have deliverance, completely come out from that captivity. इसी कारण से हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई के लिए वो तेल को लेकर के आया है ताकि उस घाव में, उस पाप के घाव में उस तेल को डाल दे और हमें उस पाप के जीवन से, उस घाव से संपूर्ण रीति से छुटकारा मिल जाए. आणि त्यामुळेच आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ते तेल घेऊन आला आहे जे जखमा आपल्याला पापांद्वारे झाल्या आहेत त्या जखमांमध्ये तेल टाकून त्या जखमांना त्याने बरे करावे. Genesis 4th chapter verse 7, what it is said about the sin is a liar at the door. It won't leave you immediately.
is lying at the door. और उत्पत्ति की किताब के अध्याय 4:7 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये पाप द्वार में ही खड़ा हुआ है, वो छोड़ करके नहीं जाएगा, वो द्वार पर ही आपको घात लगा करके खड़ा हुआ है। आणि उत्पत्ती अध्याय 4:7 मध्ये आपण वाचतो की ते पाप दाराशीच उभे आहे, ते दबा धरून उभे आहे. In 1 Timothy 5th chapter, verse 24, what did it say? The man's sin will follow him. और पहला तिमोथी 5वें अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पाप उसके पीछे पीछे आएगा. आणि पहिले तिमोथीकरास पत्र अध्याय 5:22 मध्ये आपण पाहतो की मनुष्याचे पाप त्याच्या जवळ आहेत व ते उतावळ्याने ते करतो. Not only that, in Proverbs 5th chapter, verse 22, man will be holden with the cuts of sin. और इतना ही नहीं, 5वें अध्याय के 22 वचन में मनुष्य इस पाप के कटोरों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. आणि आपण एवढेच केवळ नाही परंतु अध्याय 5:22 मध्ये पाहतो की ते पापाची कटोरी त्याने आपल्या हातामध्ये ठेवली आहे. That's why you are brought the oil of salvation to make you to confess your sin. If you confess your sin, if you have a conviction, if you confess your sin, He will forgive you. इसी कारण से देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह उस उद्धार के तेल को अपने हाथ में लेकर के आया है. यदि आप अपने पाप को स्वीकार करोगे, आपके अंदर अगर पाप का दोषानुभूति होगा तो उस तेल को डाल करके वो आपके सारे पापों से आपको मुक्ति देगा. आणि त्यामुळेच आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या हातामध्ये ते तारणाचे तेल घेऊन आला आहे, जेणेकरून तुम्ही जर तुमच्या पापापासून परावृत्त व्हाल, त्या पापाची अनुभूती तुम्हाला असेल आणि जर तुम्ही त्यातून परावृत्त होऊ इच्छिता तर त्या तेलाने, तारणरूपी तेलाने तो तुमच्या जखमा बरे करेल. Oil is not only salvation, oil is also baptism. When you confess your sin, when you have a remission, you must be baptized. That is the oil. That's what we read in Ruth, the 3rd chapter, verse 3. What did he say to Naomi, to Ruth? Wash yourself, confess your sin, and get to be washed. Then she must anointed with the oil. That is water baptism. और ये जो तेल है ना केवल हमारे उद्धार के तेल के संबंधित लिखा है, किंतु ये तेल एक बपतिस्मा के अनुभव में भी हम लोग देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद इस बपतिस्मा के अनुभूति में भी बनना चाहिए. रूत की किताब 3 अध्याय के 30 वचन को पढ़ने के समय में नओमी रूत को देख करके इसी प्रकार कहती है कि तू अपने आप को धो करके शुद्ध करके तू जाने से तेरे ऊपर वो तेल उंडेलेगा. आणि आपण पाहतो की हे तारण फक्त त्या तारण तेल जे आहे ते तारणाला दर्शवत नाही, परंतु पाण्याचा बाप्तिस्मा देखील दर्शवतो. ज्याप्रमाणे रूत ह्याच्या 3ऱ्या अध्यायात आपण वाचतो की नामी देखील रूतला सांगते की तुझ्यावर कृपादृष्टी होण्यासाठी तू तुझ्या सर्व अपराधांची, पापांची कबुली कर, त्याच्या सर्व गोष्टींची जाणीव ठेवून जा. When you take a water baptism, you will walk in the newness of life. In Romans 6th chapter, verse 4, we read about you are called to walk in the newness of life by water baptism. जब आप पानी का बपतिस्मा को लेते हैं, रोमी की किताब अध्याय 6 वचन 4 के अनुसार आप अपने जीवन के नए चाल चलन में आगे बढ़ने लगते हो. आणि जे लोक पवित्र पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतात, लूक अध्याय 6 वचन 4 नुसार ते लोक त्यांच्या जीवनामध्ये नवीन वागणूक बाळगतात. In Galatians 3rd chapter, verse 27, by baptism you can put on Christ. गलाती की किताब अध्याय 3 वचन 27 को पढ़ करके देखने से बपतिस्मा के माध्यम से आप यीशु मसीहा को परिधान कर लेते हो. गलातीकरास पत्र अध्याय 3 27 वचनानुसार आपण ज्या वेळेस पाहतो, जेव्हा आपण पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेस आपण ख्रिस्ताला परिधान करतो. Or when you take a baptism, as we read in Romans 6th chapter, verse 5, you can have the likeness of the resurrection. और जब रोमी की किताब 6 अध्याय के 5 वचन को देखने के समय में पानी के बपतिस्मा को लेने के द्वारा उस पुनरुत्थान की उस समानता को आप लोग प्राप्त कर सकते हो. आणि ज्या वेळेस रोमकरास पत्र अध्याय 6 वचन 5 आपण वाचतो, ज्या वेळेस आपण पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेस आपण देखील त्याच्या प्रतिरूपाच्या समानतेत येतो. The salvation, the oil must heal your sinful wound, the wound of the hand, Lord. And also
this oil must make you to take baptism, and you must be a man having the likeness of the resurrection when Jesus comes. इस तेल के द्वारा जो उद्धार का तेल है, पाप के सारे घाव को आप उस उद्धार के तेल से आप शुद्ध कर सकते हो, मुक्ति पा सकते हो। साथ ही साथ इस तेल को बपतिस्मा के साथ भी तुलना किया जाता है, और जब आप इस तेल के अनुभव में आते हो, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के समानता में आप उसके साथ जुट जाते हो। या तेलाची तुलना तारणासोबत केली जाते आणि त्या तारणाद्वारे तुमच्या सर्व पापरूप जखमांना भरण्यात येते, आणि त्याचप्रमाणे या तेलाची तुलना बाप्तिस्म्यासोबत देखील केली जाते, आणि ज्या वेळेस तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा घेता त्यावेळेस तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिरूपाच्या समानतेमध्ये येता। Now he is pouring the wine. Wine speaks about the Holy Spirit. अभी ये सामरिया देखो दाखमधु को उंडेल रहा है, ये दाखमधु पवित्र आत्मा को दिखाता है। या ठिकाणी आपण पाहतो की तो शोमरोनी त्या ठिकाणी द्राक्षरस ओतत आहे, आणि हा द्राक्षरस पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दर्शवतो। In Song of Solomon, 2nd chapter, verse 5, in Tamil the word is so beautiful, that is comforting wine. What is the comforting wine? The comforter, the Holy Spirit. He is like a wine for anyone in this world. और श्रेष्ठ की दूसरे अध्याय के 5 वचन को पढ़ने के समय में ये दाखमधु जो तसल्ली देने वाले एक सहायक के रूप में दिखाई देता है। तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर रीति से एक तसल्ली देने वाला दाखमधु करके लिखा है, जो कि सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस संसार में मिलता है। आणि त्याचप्रमाणे गीत रत्नाच्या पुस्तकामध्ये आपण वाचतो की ह्या द्राक्षरसाची तुलना एखाद्या सांत्वन देणाऱ्या बरोबर केली आहे, जो आपल्याला आपल्या निराशेच्या काळामध्ये, आपल्या अवघड परिस्थितीमध्ये आपल्याला सांत्वन देण्याचे काम करतो। Holy Spirit also does the work of comforting, relieving, delivering you, giving hope from the wound of the thief. ये पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में एक छुटकारा का काम करता है, हमारे अंदर एक तसल्ली और शांति देता है। चोर के द्वारा जो घाव हमारे शरीर में आया था, उससे वो मुक्ति दे करके वो हमें तरोताजा या नया बनाता है। हा पवित्र आत्मा आपल्या जीवनामध्ये फक्त आपल्या जीवनामध्ये बदल देत नाही, परंतु आपल्या जीवनामध्ये सांत्वन व शांती देखील देतो, आणि ज्या जखमांद्वारे आपले पिडलो होतो त्याद्वारे देखील आपल्याला मुक्ती देतो। Not only getting salvation, baptism, Holy Spirit, you must be brought to the end. न केवल उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, और न केवल पवित्र आत्मा को पाना है, साथ ही साथ हम सराय में भी आना है। आणि आपण फक्त तारण प्राप्त करणे, बाप्तिस्मा घेणे, पवित्र आत्मा प्राप्त करणे पुरे नाही, परंतु आपण उतार शाळेमध्ये देखील आले पाहिजे। In the Luke the Gospel, 10th chapter, verse 34, he said to the wounded man on the beast and take him to the inn. और लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 10 वचन 34 में हम देखते हैं कि इस अच्छे सामरिया ने इस घायल मनुष्य को अपने सवारी में बिठाया और सराय में ले गया। आणि लूककृत शुभवर्तमान अध्याय 10 वचन 34 मध्ये आपण वाचतो की त्या शोमरोनीने त्या मनुष्याला त्या जखमांना मलमपट्टी केली व आपल्या जनावरावर बसवले व तो त्याला उतार शाळेमध्ये घेऊन आला। What is that beast? What is that ass or donkey? Anything what is carrying the wounded man is the life of separation. You cannot remain in the very place where you had been wounded. You must be separated from the untoward generation. Acts Apostle, the 2nd chapter, verse 40, it says, you have to save yourself from untoward generation. That's why he's taking you on the beast to the inn. और यहाँ पर इस सामरिया ने अपनी सवारी उस पशु के ऊपर, वो एक गधा या खच्चर हो सकता है, उसके ऊपर बिठा करके एक सराय पर लेकर के गया। इस पशु के ऊपर बिठाने का अर्थ अपने आप को अलगाव करने के अर्थ को दिखाता है। जहां पर शैतान ने तुझे घायल किया, चोट पहुंचाया, तू उस स्थान में रुकना नहीं,
ठहरना नहीं, तू स्थान से अलग हो जाना चाहिए। इसी कारण से प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के 40 वचन में लिखा हुआ है कि तुम लोग अपने आप को इससे टेढ़ी और कुटिल जाति से अपने आप को अलग करो। आणि त्या शोमरोनी व्यक्तीने त्या जखमी मनुष्याला आपल्या जनावरावर टाकले। कदाचित तो गाढव असेल, खेचर असेल, परंतु आपल्याला ज्या ठिकाणी जखमी करण्यात आले, आपल्याला ज्या ठिकाणी घायल करण्यात आले, आपण त्या ठिकाणी न राहता त्या ठिकाणाहून पुढे जाणे किंवा त्यापासून अलिप्त होणे ते दर्शवते। त्याचप्रमाणे प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 2 वचन 40 मध्ये आपण पाहतो की या कुटील युगापासून तुम्ही स्वतःचा बचाव करा असे लिहिले आहे। In Philippians chapter 1 verse 14, there is crooked and perverse nation. You have to save yourself. And also there are many heresy doctrine in the world. You have to get away. In Galatians chapter 1 verse 9, Apostle Paul say, even any angel come against the truth, you should not accept the truth. इसी कारण से प्रिय लोगों, हम लोग इस सारे गलत उपदेश वाले संगति से अपने आप को अलग करते हुए परमेश्वर के ठीक उपदेश में अपने आप को शामिल करना चाहिए। गलाती की किताब उसके पहले अध्याय उसके 6 वचन या उसके नीचे के वचनों को पढ़ करके देखने के समय में जो उपदेश और जो शिक्षा हम लोगों ने आपको दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा उपदेश अगर आपको दे, वो स्वर्गदूत हो या हम लोग भी हो, वो एक शापित है करके वहां पर पवित्र पौलुस लिखता है। आणि आपण देखील ह्या सर्व प्रकारच्या खोट्या संदेशामध्ये स्वार्थेमध्ये न फसता आपण स्वतःला त्यापासून अलिप्त ठेवले पाहिजे। ज्याप्रमाणे गलतीकरास पत्र अध्याय 1 वचन 6 पुढे आपण वाचतो की तुम्हाला त्या घोटाळ्यामध्ये पाडणारे चुकीच्या सर्व सुवार्तेपासून स्वतःचा बचाव करा आणि जी सुवार्थ आम्ही तुम्हाला सांगितली त्यामध्ये स्थिर रहा। And now in the 34th verse we read about an inn and the innkeeper. In KJV it's a host, that means innkeeper. In Tamil it is Satratan, and in other translation they have given the clear word as an innkeeper, that is the apostles. In the inn there are apostles. You want to hand you to that innkeeper. और यहाँ पर इस सामरिया ने इस घायल व्यक्ति को अपने सवारी में बिठा करके देखो एक सराय पर लेकर आया। उस सराय में एक भटियारा भी है जो वहां पर उसकी देखरेख करता है, घायल लोगों को वो मदद करता है, और ये प्रेरित है और इस प्रेरितों की संगति में उसने उसको वहां पर लेकर के आया। आणि पुढे आपण पाहतो की तो शोमरोनी व्यक्ती त्या जखमी व्यक्तीला आपल्या जनावरावर बसून उतार शाळेमध्ये आणतो आणि त्या उतार शाळेचा एक रक्षक आहे जो त्या ठिकाणी आलेल्या जखमी व्यक्तींचा उपचार करतो, त्यांचा इलाज करतो, त्यांची काळजी घेतो। तो त्या सर्व प्रेषितांना दर्शवतो। In the 35th verse, Luke 10:35, into the innkeeper, he gave him 2 pence. That is the Old and New Testament, the doctrine. Whatever we have to follow, all is given. Old Testament is followed by only Jewish people. Only 5 books only they will follow. But we are given Old and New Testament in our hand so that we may prepare for the coming of the Lord. We have to be like a fatty man from all our wounds. और यहाँ पर इस सामरिया ने ना केवल उसको सराय पर लेकर के आया कि तो लूक रचित सुसमाचार के 10 अध्याय उसके 35 वचन को पढ़ करके देखने के समय में उसने उस भटियारे को उसने 2 दिनार भी दिया। ये 2 दिनार जो पुरातन नियम नया नियम को दिखाता है। पुरातन नियम में यहूदियों को देखने के समय में आदि पुस्तक से दिखाई देने वाले आरब के 5 किताबों को ही केवल वे लोग पालन करते हैं, किंतु हमारे लिए पुरातन नियम नया नियम हमें संपूर्ण रीति से दिया गया ताकि इन सारे शास्त्र की वचनों को पालन करते हुए हमारे घायल अवस्था से हम लोग बाहर निकल के आ जाएं। आणि ज्या वेळेस त्या शोमरोनीने त्या जखमी व्यक्तीला उतार शाळेमध्ये सोडले त्यावेळेस त्या उतार शाळेच्या रक्षकाला त्याने 2 रुपये दिले आणि हे जे 2 रुपये आहेत ते जुने करार व नवीन करार दर्शवते। ज्याप्रमाणे आपणास ठाऊक आहे की यहुदी लोक फक्त पवित्र शास्त्राचे सुरुवातीच्या 5 पुस्तकांचे पालन करतात, परंतु आम्ही जुना करार व नवीन करार ह्या दोघांचेही पालन करतो।
जेणेकरून ज्या जखमा आपल्याला झाल्या त्या सर्व जखमा त्या पवित्र शास्त्राच्या उपदेशाद्वारे भरून काढावेत. In Psalm 92:14, he had to grow as fat and also he had a fruit in the old age. 14, 92:14. और 92 भजन के 14 वचन में वे हमारे पुराने भर की फैलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे. ज्याप्रमाणे स्तोत्र संहिता अध्याय 92 वचन 14 मध्ये आपण वाचतो की तू तुझ्या वृद्धापकाळी देखील फळ देशील, तू टवटवीत राहशील. The word of God is like a silver, like a coin. The 2 pence, it will make you to a man having a fatty experience, yeah, fruitful experience even in the old age. और ये पवित्र परमेश्वर का जो वचन है वो एक चांदी के मोहर के समान है जो हमारे जीवन में छुटकारा को लेकर के आता है. और जितना परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाते हैं वो हमें हष्ट पुष्ट करता है. हम बुजुर्ग अवस्था में आने के बावजूद भी हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य में हष्ट पुष्ट होकर के दिखाई दे सकते हैं. जितके अधिक आपण परमेश्वराच्या वचनामध्ये तत्पर राहो, त्याच्या वचनाचे पालन करो, तितके अधिक ते आपल्याला धष्टपुष्ट व टवटवीत करील. त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनाच्या वृद्धापकाळामध्ये देखील आपल्यामध्ये ते रसभरीत व टवटवीत व धष्टपुष्ट असे आपल्याला परमेश्वराचे वचन आपल्याला सांभाळून ठेवेल. Not only he had given that New Testament, the Old Testament, and the apostle, the innkeeper to grow, and he's preparing Zion and Jerusalem, the heavenly Canaan, that is said in Genesis 33rd chapter, verse 18 and 19. Jacob was buying for 100 pieces of silver, 100 pieces of money, the Canaan, the tent, and also altar. That is God preparing Zion and Jerusalem for you. ये 2 दिनार केवल नया नियम पुरातन नियम को केवल ही नहीं दिखाता है, साथ ही साथ उस सराय में रहते हुए हम लोग अपने आप को सियोन यरूशलेम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए. इसी कारण से परमेश्वर हमें सियोन यरूशलेम में बढ़ाने के लिए इस सराय में लेकर के आया है. उत्पत्ति की किताब उसके 33वें अध्याय में याकूब को जिस प्रकार उस पे वहां पर परमेश्वर ने उससे चांदी से उसको छुड़ा करके जिस प्रकार दिखाया, वैसे ही हम लोग को भी इस सराय में लेकर के हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है. आणि ते 2 रुपये फक्त नवीन व जुना करार दर्शवत नाहीत, परंतु आपल्या जीवनामध्ये आपण देखील त्या उपदेशाद्वारे सुटका प्राप्त करावे. ज्याप्रमाणे उत्पत्ती अध्याय 33 व 33 मध्ये आपण पाहतो याकोबाने देखील त्या 100 रुपयांमध्ये त्याची त्या ठिकाणी सुटका झाली. In Genesis 33, as we read in 18-19, 100 pieces of money. Jacob is buying the land in Canaan, and he is building a tent, and also he is making an altar. Like that, our God is preparing Zion, the habitation of God, because we read this tabernacle, the tent of this world will be dissolved, but the house, the heaven made by God is eternal. और उत्पत्ति की किताब के 33वें अध्याय उसके 18-19 वचन को पढ़ने के समय में याकूब के संबंध में हम लोग देखने पाते हैं कि कनान देश के उस पैसों के अनुसार उसने 100 शेकेल उसने वहां पर पैसा दे करके एक जगह को खरीद लिया. वहां पर उसने तंबू गाड़े और वहां पर उसने वेदी को भी बनाया. उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए एक स्थान सियोन यरूशलेम में तैयार कर रहा है, क्योंकि वर्तमान का ये संसार नाश होने जा रहा है, लेकिन जो स्थान हमारा परमेश्वर नित्य जीवन में प्रस्तुत करने जा रहा है वो सदा सर्वदा अटल रहने वाला एक स्थान है. आणि ज्याप्रमाणे उत्पत्ती अध्याय 33 वचन 18 व 19 मध्ये आपण वाचतो की याकोबाने 100 कसिटांसाठी ती जागा विकत घेतली व त्यावर वेदी बांधली. त्याचप्रमाणे आपण देखील या पृथ्वीवर असताना प्रभू येशू आपल्यासाठी स्वर्गात एक सार्वकालिक घर बांधत आहे, जेणेकरून आपण त्या सार्वकालिकतेमध्ये राहावे. कारण ही पृथ्वी नाश होणार आहे, ही नाशमान आहे, परंतु ज्या सार्वकालिकतेत प्रभू आपल्यासाठी घर बनवणार ते निरंतर असणार, ते नाशमान नाही. Yes, in 2 Corinthians 5th chapter verse 1, the Lord were given 2 pence.
He's preparing a worth of 100 pieces of silver. As Jacob is buying the land in Canaan and setting a tent and also altar. Our God is setting a wonderful place for that. The house of God, the heaven, it is not made by the human hand, it is by God that is eternal. दूसरा कोरिन्थी 5वें अध्याय के पहले वचन को देखने के समय में इस पृथ्वी का डेरा नाश होगा। इसी कारण से जिस प्रकार याकूब ने 100 दिनार को वहां पर देकर के एक जगह को मोल लिया और वहां पर उसने अपना डेरा खड़ा किया और वहां पर रहने के लिए एक स्थान को चुन लिया, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक नित्य स्थान को प्रस्तुत कर रहा है जो स्थिर रहेगा, सर्वदा अटल बना रहेगा। आणि दुसरे करंथीकरास पत्र अध्याय 5 वचन 1 मध्ये आपण पाहतो की हे पृथ्वी रूपी असणारे मंडप रूप हे सर्व पृथ्वी नाश होणार आहे। ज्याप्रमाणे उत्पत्तीमध्ये आपण वाचतो की याकोबाने कणाम या ठिकाणी शेकेम या ठिकाणी प्रभूसाठी जागा विकत घेऊन वेदी बांधली, त्याचप्रमाणे प्रभू देखील आपल्यासाठी सार्वकालिकतेमध्ये ते घर बांधत आहे। That's why in the last day God is concerned about the wounded man, and by healing by the oil of salvation and baptism, wine of the Holy Spirit, and admitting in the end, so that ye may able to see that eternal home. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर घायल लोगों की चिंता करता है। यही कारण है कि हमारा परमेश्वर उन घायलों को चंगाई देने के लिए देखो उसने उस उद्धार के तेल और बपतिस्मा रूपी तेल को लेकर आया। साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए उसने दाखमधु जो पवित्र आत्मा है दिया, ताकि हम लोग इस संसार से कूच करते हुए उस नित्य जीवन में, उस सराय में रहते हुए उस नित्य जीवन के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके। आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याने देखील ह्या पृथ्वीवर असताना जितके जखमी लोक आहेत त्या जखमांना बरे करण्यासाठी तो त्या तारण रूपी तेलाला, त्या बाप्तिस्मा रूपी तेलाला व त्याचबरोबर द्राक्ष रूपी पवित्र आत्मेच्या अभिषेकाला आणतो, जेणेकरून हे जे नाश होणारी पृथ्वी आहे या ठिकाणी राहून जे सार्वकालिकतेत प्रभू घर बांधत आहे त्यासाठी आपण सर्वांनी तयार व्हावे। Now let us all stand on our knees. इसके लिए आइए हम लोग सब यहाँ पर खड़े हो जाएं। आता आपण सर्वजण आपल्या गुडघ्यावर उभे राहूयात। Now let us all lift up your hand. Lift up your hand. और अपने हाथों को आप लोग उठाएं। आपण आपले सर्वजण हात वर करूयात। And now let us say, God, I am for you. I am for that eternal home. Now the thief, the devil is wounding, but you have given salvation. You are giving baptism of Holy Spirit and the apostolic fellowship and the doctrine of the Old and New Testament, the two pens in this day, so that we may able to prepare the Zion and अपने Jerusalem. हाथ को उठाते हुए परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर मैं तेरा हूँ। देखो ये चोर मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझे घायल कर रहा है, लेकिन तू ही आप मुझे उस उद्धार के तेल से और पवित्र आत्मा की उस दाखमधु से मुझे ऐसे परिपूर्ण कर दे, ताकि मैं जो तू मेरे लिए नित्य जीवन को तैयार कर रहा है उसके लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। आणि आज आपण आपले हात वर करून प्रभूला म्हणूयात, हे प्रभू मी तुझा आहे आणि जो सैतान मला त्या जखमा करत आहे, मला घायाळ करत आहे, तुझ्या त्या तारण रूपी तेलाने, तुझ्या बाप्तिस्मा रूपी तेलाने, तुझ्या पवित्र आत्मा रूपी द्राक्ष रसाने तू मला तो फलद्रूप कर। Now you say, Jesus, you are a Samaritan. Even the Jewish people do not accept the Samaritan. But God, I'm accepting you. You are coming to save me, to deliver from the wound of the thief. And you are giving salvation, baptism, Holy Spirit in the form of oil and the wine. Oh God, you are giving in. I am thankful for that. Make me capable for the next world. हे परमेश्वर तू ही मेरे जीवन का उत्तम सामरिया है, और तू ही आप मेरे जीवन में चोर के द्वारा जो चोट मेरे जीवन में दिखाई देता है उसको दूर करने के लिए, चंगाई देने के लिए तूने आप मेरे जीवन में उद्धार के तेल को, बपतिस्मा के तेल को लेकर आया, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को दाखमधु के रूप में लेकर के आया। तू ही आप मुझे सराय में लेकर के पहुंचाया,
ताकि संसार के साथ नाश हो ना होते हुए उस आने वाले राज्य के लिए मैं अपने को प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए हे प्रभु, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तू या मेरी सहायता कर। हे प्रभू, तू जो उत्तम शेमरोणी आहेस, तू मला माझ्या जखमांना, जो लुटारू मला जखमा देत आहे त्यापासून बरे करण्यासाठी तुझे जे तारण रूपी तेल, बाप्तिस्मा रूपी तेल आणि द्राक्ष रूपी पवित्र आत्मा मला दे, जेणेकरून ह्या जगामध्ये राहून मी नाश न होता त्या उतार शाळेमध्ये राहून जी नित्यता तू माझ्यासाठी तयार करत आहेस त्यासाठी मी देखील तयार व्हावे। Right now, the Holy Spirit is descending upon us. You want to accept your vow, your decision. Now the Holy Spirit is heavily like a fire descending down. अभी आप हाथ उठा करके प्रार्थना करने के समय में देखो, पवित्र आत्मा तेरे पर उतरेगा और तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर करके तेरी सारी खाओ को दूर कर डालेगा। आता तुम्ही प्रभू जवळ हात वर करून जर मान्य केले आणि त्यावेळेस प्रभू तुमच्या सर्व जखमांना बरे करेल व तो लुटारू सैतान त्याला तुम्हापासून दूर करेल। Right now, give yourself to the power of the Holy Spirit. वर्तमान परमेश्वर की शक्ति के लिए एक जो अपने आप को समर्पण करे आणि प्रभूच्या शक्तीसाठी सोपून द्या। Clap your hand and fill in the Holy Spirit and speak unknown tongues. ताली बजाते हुए अन्य भाषा में बातें करते हुए पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाइए। टाळ्या वाजवून अन्य भाषेमध्ये बोलून पवित्र आत्म्यामध्ये परिपूर्ण व्हा।